अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो का पहला पार्ट जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डायनासोर जो जमीन में रहने वाली जीवों के वंशज थे, लेकिन ये आकार में बहुत बड़े थे। डायनासोर ने काफी लंबे समय तक पृथ्वी में राज किया। करीब 15 करोड़ सालों तक इन डायनासोर ने राज किया था। लेकिन फिर क्या हुआ? आखिर डायनासोर कहाँ गायब हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका अस्तित्व मिटा दिया? ये है हाउ वी थिंक, और यहाँ हम जानेंगे कि इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति थी जो आकार में बहुत ही छोटे थे और आज के चूहे की तरह दिखते थे। असल मायनों में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायनासोर अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी एक मैमल्स हैं। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब ये सारे जीव पृथ्वी पर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर का डायमीटर वाला एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई। हर सेकंड ये धरती के करीब आता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये धरती के एटमॉस्फेयर में घुसता है। धरती के एटमॉस्फेयर में घुसते ही ये आग के गोले के रूप में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी का लाखों टन धातु स्पेस में चला गया और एक 80 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में एक धूल के बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़ी टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर तक चली गईं। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगीं। धरती में विनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए। बादलों के अंदर का सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन ये तो शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मैटर आसमान में गया था, ठीक 40 मिनट बाद वे आग के गोले के रूप में धरती में बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी का धरती पर पहुंच पाना असंभव था। कई सालों तक सूरज की रोशनी धरती पर पहुंच ही नहीं पाई और इसकी वजह से पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री तक चला गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस विनाश में धरती की 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई थी। लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था। मैमल्स, इन्होंने खुद को इस महाप्रलय से बचा लिया था। बहुत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। डायनासोर के अवशेष आगे चलकर हमें मिलने वाले थे, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह से डायनासोर से फ्री हो गई थी और धरती पर एक नई शुरुआत होने की तैयारी चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में काफ़ी बड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी ये दिखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि इन्हें आगे चलकर कई अन्य प्रजाति में डेवलप होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से आज के समान बन गया था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था,
और धरती का एक दिन करीब करीब 24 घंटों का होता था। इस वक्त धरती के सभी द्वीप जाने पहचाने थे, केवल एक नए भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी, जिससे हमारे कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। लेकिन अब भी धरती पर कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अब भी कोई चीज़ लापता थी, जो थे इंसान। लेकिन परिस्थितियां बदलने वाली थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाली मॉनसून हवा के लिए एक रुकावट बन गए थे और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गई थी। यही इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर ही रहते थे, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह से साफ हो गए और इन एप्स को खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ से उतरने का निर्णय लिया। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में ये 4 फीट लंबे थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये एप्स अब दोनों पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी तेज होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वज ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज इनके लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से परिवार बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे, इससे वे सुरक्षित रहते थे। आग में पका हुआ मांस चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज, जो अन्य जानवरों से काफ़ी होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे, जिन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालनी शुरू की। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए हम बातचीत कर सकते थे और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिससे विकसित होकर हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास पृथ्वी के सभी जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी बात दिमाग था। आज से कुछ मिनट पहले हमने जाना पृथ्वी का सफ़र। आज के समय में हम बहुत आधुनिक बन चुके हैं। हम आसपास होने वाली घटनाओं को समझ सकते हैं और हमारा विकास क्रम अभी तक चल रहा है। ये है हमारी आधुनिक दुनिया और हम हैं हाउ वी थिंक।